सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग जिसमें कि हम पढ़ाई करने वाले हैं ऑब्वियसली। तो देखो बात ये है कि हमारे समर वेकेशंस होने वाले हैं ख़त्म, पर हमने अपना हॉलीडे होमवर्क अभी तक ख़त्म नहीं कर पाया है। और एक तो प्रोजेक्ट फाइल, ओ माय गॉड, ये क्लास 12th बोर्ड इसकी प्रोजेक्ट फाइल्स, इतने सारे बैकलॉग्स समर वेकेशंस का हॉलीडे होमवर्क और फाइल्स को मिला करके जो पहाड़ बना है ना मेरे ऊपर टेंशन का, उसको आज ख़त्म करना है। So this video is going to be super productive. So if you are new to my channel then make sure you should subscribe my channel. तो फिर चलो, वैसे भी टाइम नहीं है और पूरा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहीं पे हमारी स्टडी टेबल भी रखी हुई है। और हाँ, बीच में अगर कपड़े चेंज हो जाए तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये इंट्रो मैंने दूसरे दिन शूट किया है और जो मैंने स्टडी ब्लॉग था वो पहले दिन शूट किया है, क्योंकि मैं इंट्रो शूट करना भूल जाती हूँ हमेशा। जैसे मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि अरे मुझे तो ये यूट्यूब पे डालना है, तो फिर मुझे इंट्रो भी शूट करना पड़ेगा। मैनेज कर लेना। अब मैं इंट्रो के लिए दूसरे कपड़े तो नहीं पहनूंगी। सीधा खड़ा हो जाओ। तो बैठते ही मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया फ़िज़िक्स से, और आज मैंने पता नहीं कैसे फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं हमेशा बायो से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे बायो पढ़ने में मन लगता है, लेकिन बायो का ऑलरेडी सिलेबस पूरा हो चुका था और फ़िज़िक्स के बहुत सारे बैकलॉग्स थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िक्स में हम पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, मतलब कि ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 1.5 घंटा लगा करके इस लेक्चर को मैंने 1.5 की स्पीड में ख़त्म किया एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन कर चुके हैं। इसमें कुछ इतने वीडियोस थे जो मैंने आपको अभी दिखाए, तो उसकी मैं पहली वीडियो अभी देख रही हूँ, पहला लेक्चर। वैसे ये पहला लेक्चर इसका 2 घंटा 10 मिनट का था, जिसको मैंने 1.25 की स्पीड में लगा करके देखा और जिसको करने में मुझे 3 घंटे लगे। वाओ, पता नहीं कैसे ये चमत्कार हो जाता है, पर ये हो गया मेरे साथ। ये स्कैम 9th क्लास से हो रहा है, मुझे आज तक पता नहीं चला कि बीच का 2-2.5 घंटा कौन खा लेता है। फिर मैंने ये सारी खिचड़ी दिमाग में जो पकड़ी थी उसको साइड में किया और मैंने सोचा थोड़ा नहा लेते तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। वैसे लड़ाई तो कुछ भी नहीं हुई थी, बस मैंने उससे बोला था ये बॉटल फ्रिज में भर के लगा दो जाकर के, लेकिन वो बार बार बॉटल फेंक फेंक के मार रहा था ताकि हम चिढ़े। बेसिकली मुझे परेशान कर रहा था। यू नो इंडियन ब्रदर थिंग्स, इनका कैमरा देखते ही इनका दिमाग बौखला जाता है और ये बस इनको बस वीडियो खराब करनी होती है ताकि उनकी बहनें चिढ़ें। तो स्किन केयर के नाम पे मैंने बस एक मॉइस्चराइज़र मुँह पे छुपड़ लिया और फिर से हम पढ़ने बैठ गए। सो बेसिकली लड़ाई करने के बाद में और बाहर घूमने के बाद में और नहाने के बाद में ये मेरा पहला तमीज़ से बैठ करके स्टडी सेशन होने वाला है, जिसमें मैं लाइक फोकस्ड होकर के पढ़ रही हूँ। तो जिसमें कि अभी मैं कर रही हूँ हॉलीडे होमवर्क, वो भी बायो का। इसमें लाइक वो पीडीएफ्स स्कूल वालों ने भेज दिए थे स्कूल के ग्रुप्स पे, तो फिर उसका प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया ताकि मुझे फ़ोन में आंखें ना फोड़नी पड़े। लेकिन फिर भी मैं फ़ोन से ही देख करके लिख रही हूँ, लेकिन फ़ोन से देख करके सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, केवल जो आंसर मुझे नहीं आ रहे थे केवल उनसे फ़ोन से देख रहे थे कि मतलब मैंने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। वैसे ये जो भी मैं कर रही हूँ ये हॉलीडे होमवर्क नहीं है, बस ये आंसर राइटिंग है, जो भी क्वेश्चंस हॉलीडे होमवर्क की शीट में दिए गए हैं। और अब मुझे मौत आ रही है कि मैं अब हॉलीडे होमवर्क फेयर शीट पे कैसे करूँ। मैंने एक एक आंसर को 3-3 4-4 बार लिख करके देखा है, इसीलिए मैंने इतना भर भर के लिखा है। फिर इसके बाद में मैंने एक ब्रेक लिया और जिसमें मैं बॉटल फिल करने गई।
और फिर से मैं वही शीट सॉल्व करने बैठ गई। और तुम्हें पता है हम लोग का बढ़िया समर वेकेशंस जा रहा था, बढ़िया मज़े में, कुछ पढ़ाई नहीं, बढ़िया मूवीज़ 2-2 3-3 4-4 दिन में देखी जा रही हैं। और वैसे ही मेरे स्कूल की ग्रुप से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 23 तारीख से हमारे PA1 स्टार्ट हैं। एंड आई वॉज लाइक व्हाट, वेट अ सेकेंड, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात कैसे हो गई? अ ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट। जस्ट थिंक, जिस बच्चे के 21 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं वो भी उस दिन सैटरडे पढ़ रहा है। 21 तारीख को सैटरडे है, 22 तारीख को संडे है, और फिर मंडे को 23 तारीख है, और मंडे से हमारे टेस्ट हैं। मतलब ऑब्वियसली समर वेकेशंस के बाद में पहले दिन पे कौन ही जाता है स्कूल। मतलब अगर हमारे 20 तक समर वेकेशन चल रहा है और 21 तारीख को हमें स्कूल जाना है तो कोई नहीं जाएगा स्कूल 21 तारीख को, और वो भी सैटरडे पढ़ रहा है तो कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे सोचेंगे कि हमें मंडे से जाना चाहिए क्योंकि बीच में संडे पढ़ रहा है। और अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि टेस्ट की तैयारी करें, बैकलॉग्स कंप्लीट करें या फिर हॉलीडे होमवर्क करें। तो बाय द वे अभी पापा ऑफिस से आए हैं और बहुत सारा सामान लेके आए हैं, तो फिर मेरा भाई वही दिखाने आया था अभी कि देखो दीदी ये चीज़ें पापा ऑफिस से लाए हैं। तो अभी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ काम के लिए कह रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं और जो भी काम है वो निपटा लेते हैं। तो फिर मैंने पहले काम निपटाया और फिर मैंने देखा कि पापा लैया चना और जामुन वगैरह लाए थे, तो मैंने वो सब खाया और फिर थोड़ी देर टीवी देखी। हाँ, तो टीवी पे मैंने नॉट योर टाइप की बस 10 मिनट की वीडियो देखी, वो भी 10 मिनट की पूरी नहीं थी, वो 9 मिनट कुछ सेकेंड की थी वीडियो। और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई वहाँ करके। और ये जो तुम टाइमर देख रहे हो ना, ये उल्टा चल रहा है। मतलब कि अगर स्टार्टिंग में तुमने ध्यान दिया होगा तो फिर इसकी ड्यूरेशन थी 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा ख़त्म होने में भी अभी आधा घंटा बाकी है, यानी कि मैं 1.5 घंटे से पढ़ रही हूँ। और 1.5 घंटे में मैंने 50 बार ब्रेक लिया है। लेकिन चलो छोड़ो, मेरी शीट तो कंप्लीट हो गई हॉलीडे होमवर्क वाली। वैसे अभी हुई नहीं है पर हो जाती है, आज ही इसी ब्लॉग में हो जाएगी। देखो मेरे स्कूल में बायो की पहली यूनिट पूरी कंप्लीट कर दी गई है। तो फिर मुझे 3 शीट मिली हैं, तीनों चैप्टर के, अलग अलग चैप्टर की। तो तीनों शीट नहीं, 2 शीट ख़त्म करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो फिर अब मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि हिंदी वाली मैम ने भी बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क दे दिया है। लेकिन मैंने उनका हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है क्योंकि अभी मैं हिंदी की रीडिंग कर रही हूँ। वैसे इस बात का कोई सेंस तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। मैंने मुश्किल से 2 पन्ने, केवल 2 पन्ने रीडिंग करी होगी। और फिर मुझे याद आ जाता है कि मुझे तो हाइड्रेटेड रहना चाहिए और तुम भी रहा करो हाइड्रेटेड। तो फिर मैंने अपनी बॉटल उठाई पानी वाली और फिर मैंने पानी गटागट पीना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही मेरा डिसीजन भी चेंज हो गया कि मुझे हिंदी नहीं अब इंग्लिश पढ़नी चाहिए। फिर मैंने इंग्लिश के भी मुश्किल से 1-2 पन्ने पढ़ ही पाए होंगे, फिर से मेरा डिसीजन चेंज हो गया। और फिर मैंने केमिस्ट्री के नोट्स उठा लिए, फिर मैंने केमिस्ट्री की रीडिंग करी, मतलब रीडिंग क्या, नोट्स रिवाइज करे। देखो अब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मैंने पूरे दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया है। फिर मैंने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। और फिर मुझे याद आया कि टाइम कितना हो गया है, क्योंकि इतने देर से पढ़ रहे थे मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो गया। और रात का 1 बज रहा है, मेरे घर पे सब सो गए हैं और मेरे साथ में खाना खाने भूत आएंगे। देखो फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने सोचा कि अब चलो सो जाना चाहिए क्योंकि रात का 1:30 बज रहा है। क्या तुमको भी ऐसा ही लगा था मैं सोने जा रही हूँ? लेकिन नहीं, मेरे दिमाग पे आज पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। तो फिर मैंने फिर से अपना वो जो भी मेरे बैकलॉग्स थे केमिस्ट्री के, मैंने वो खोला और मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। और केमिस्ट्री में अभी चैप्टर चल रहा है 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे, इस चैप्टर में क्या चल रहा है, सब मेरे ऊपर से जा रहा है। लेकिन मेरे नोट्स इतने सुंदर रहेंगे कि तुमको ऐसा लगेगा कि एकदम टॉपर की कॉपी है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो गया कि मैंने जो डिसीज़न लिया था रात को दोबारा पढ़ने का, वो गलत था। तो फिर मैंने कॉपी किताब अपनी कर दी बंद और फिर मैंने सोचा कि अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि रात भी हो गई है और नींद भी आ रही है और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने सब कुछ बंद किया और फिर मैं सोने चली गई। और अगर रात में तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम भी सोने चले जाओ। चलो फिर मस्त रहो, सोते रहो। बाय बाय, गुड नाइट। So with this we come to the end of this video, and if you enjoyed my video then don't forget to subscribe to my channel, and if you are still watching my video till here it really means a lot. Comment your प्यारे से thoughts in comment section. I'll be happy to read them out. So meet you in the next vlog. Till then stay connected, keep learning. Bye bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silence.